हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हमारी कोई क्लास नहीं होगी। जस्टली बेसिकली बस हम लोग जस्ट हाल-चाल लेंगे एक-दूसरे का, है ना? बहुत सारे लोग को होगा सर बहुत दिन से कहाँ थे, है ना? तो बहुत सारे मतलब फैमिली कारण थे, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना? तो उसकी वजह से आपकी क्लासेस भी नहीं आ रही थी। तो जैसे हमारी अब पहले क्लासेस होती थी ना, करंट अफेयर आता था, उसमें हम पोस्टमार्टम वगैरह करते थे स्टेट्स का, ये सब चीज़ें ना। तो वो सारी चीज़ें हम एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो होपफुली इस बार कोई ऐसा मतलब इश्यूज़ नहीं आए, है ना? उसके लिए मैंने प्रिपरेशन भी की है। और इस बीच क्या हुआ कि जो अपना ये डबल 8 वाला नंबर था ना, तो वो कहीं और अलॉट हो गया था, तो हमने उसको रिकवर कर लिया है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर उसमें कॉल रिसीव नहीं हो पाता है, तो अब बेसिकली हो जाएगा, ठीक है? कल से आप मुझे चाहो तो कॉल भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, कुछ भी रहेगा तो वहाँ पे आपके इश्यूज़ सुन लिए जाएँगे, ठीक है? अब आगे की प्लानिंग हम बात करते हैं कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसा हम लोग का प्लान है, ठीक है? तो अभी तो कल से आपकी करंट अफेयर क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? कल से आपकी करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं एक बार उसको भी थोड़ा-सा ब्रीफ से मैं समझा देता हूँ, ठीक है? तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, है ना? देखो बहुत सारे बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे कि उनका यूपीएससी का अभी तो देखो कोई एग्ज़ाम नहीं है, है ना? मेंस वगैरह भी जस्ट अभी चल रहे थे। तो अगर आप स्टेट पीएससी की बात करें तो लोगों का बीपीएससी का एक पेपर होने वाला है। बीपीएससी सॉरी बीपीएससी बोलते हैं, ठीक है? बीपीएससी बोलते हैं तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और एक यूपीपीएससी बोलते हैं इसको, यूपीपीएससी, ठीक है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये दो बड़े एग्जाम हैं जो हिंदी बेल्ट में बच्चे देते हैं, ठीक है? तो अभी ये रिसेंटली होने वाला है, बट अभी ये भी टल के चला गया दिसंबर में, तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, ठीक है? यूपीएससी का आपका फॉर्म वगैरह दोस्तों जनवरी में आएगा, तो उसके बारे में हम लेके सारा डिस्कस करेंगे, पढ़ाई के दौरान ही करेंगे। तो अभी हम अपनी प्रोग्राम की बात करते हैं कि हम लोग अभी अपना प्रोग्राम कैसे चालू करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका करंट अफेयर चालू हो जाएगा। कल से जो हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते थे ना, वो करंट अफेयर अब कल से हम लोग डेली डिस्कस कर देंगे, ठीक है? करंट अफेयर आपका डेली डिस्कशन स्टार्ट होगा। रही बात इसके अलावा एनसीईआरटी की, देखो मैंने बहुत एनसीईआरटी पढ़ाया है, मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है? तो अब एनसीईआरटी के लिए फिर से बहुत सारे बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं मतलब ऐप के अंदर कि सर एनसीईआरटी क्लासेस स्टार्ट करिए, ठीक है? तो देखो एनसीईआरटी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। हमें लग रहा है कि कम से कम 1 वीक और टाइम लग जाएगा। सारा सेटअप हो रखा है, सब कुछ रेडी है, बट थोड़ा सा भी एक रीस्टार्ट जिसको बोलते हैं ना, जैसे 12th फेल में आपने सॉन्ग सुना होगा रीस्टार्ट, तो वही रीस्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? और होपफुली इस बार मतलब कुछ भी ऐसा आगे पीछे नहीं होगा, एक रेगुलर प्रॉपर वे में सारी चीज़ें चलने वाली हैं आपकी, है ना? तो हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे कल से। कल से आपकी मॉर्निंग में करंट अफेयर आ जाएगी, तो याद रखिएगा 15-10 से आपकी करंट अफेयर आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम लोग की डेली करंट अफेयर आती थी वैसे ही करेंगे। जो रिवीजन वाले पार्ट रहेंगे उसमें हम बहुत सारे अभी प्लानिंग कर रखे हैं, वो सब सारी चीज़ें ऐड करते रहेंगे, ठीक है? और करंट अफेयर के साथ हम कोशिश करेंगे एक सब्जेक्ट आपका क्या हो, एक सब्जेक्ट एटलीस्ट रिवीजन टाइप में चलता रहे। जैसे पॉलिटी की बात करें तो हम पॉलिटी में क्या कर सकते हैं, डेली 10 आर्टिकल या 15 आर्टिकल या 20 आर्टिकल एक साथ हो ना रैपिड वे में डिस्कस कर सकते हैं, है ना? जैसे फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट आप देखोगे तो 12 से लेकर आपके 35 तक है। तो एक बार में एक वन गो में हम उसको एक रिवाइज कर सकते हैं, है ना? सुपरफिशियल वे में, कि इससे फायदा ये रहेगा कि आपने पढ़ा होगा, कई बार होता है ना चीजें हम रिवाइज नहीं करते तो भूलते जाते हैं, बट करंट अफेयर के बहाने हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको कवर करते चलेंगे, है ना? तो वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें कवर होती जाएँगी। रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अभी जो मैं पैक लॉन्च करूँगा वो एकदम बिल्कुल फ्री रहेगा, आपके लिए उसको कोई पैसा नहीं देना है, तो अभी फ्री में ही चलने वाला है वो, ठीक है? फर्स्ट पैक जो चलेगा हमारा एकदम फ्री में चलेगा, एटलीस्ट आप देख के सीख पाओगे उसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ोगे आप, ठीक है? लेकिन ये आपको ऐप के अंदर मिलेगा, है ना? ये जो हमारा डीकेएसआईएस एकेडमी का एप्लीकेशन है उसके अंदर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, ठीक है? तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी के कोर्स में हम और क्या लाने वाले हैं, तो एनसीईआरटी कोर्स में देखो पहले आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलते थे, है ना? तो आपको इस बार भी हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्लस इसके जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं ना, प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है? प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, ठीक है? हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है दोस्तों, लैंग्वेज थोड़ी सी इजी होती है। इजी मतलब जैसे हम अपने लैंग्वेज में अपनी भाषाओं में बात करते हैं ना, जो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाए, तो हैंड रिटन नोट्स में आपको ऐसे मिल जाएगा। प्रिंटेड नोट में जो स्टैंडर्ड एक लैंग्वेज होती है ना, एक वो भी मिल जाएगी। दो इससे क्या होगा, देखो हैंड रिटन नोट्स का फायदा जो होता है कि आपको समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है? प्रिंटेड नोट्स आपको एक अच्छे शब्द जो वैकेब बोलते हैं ना, वैकेबलरी जो उसको बोलते हैं, कि आप एक अच्छा शब्द उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, स्टैंडर्ड शब्द उसमें मिल जाते हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम में मदद करते हैं। जब राइटिंग आप राइटिंग स्किल्स पे आप काम करते हैं तब वहाँ पे आपको मदद
मदद करता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें चलेंगी। उसके बाद जो थर्ड फोर्थ चीज़ें हैं वो हम जब करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि यूपीएससी के लिए क्या करें, है ना, यूपीएससी कोर्सेज के लिए क्या करें, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर स्टेट पीएससी के जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए क्या करें, तो उस पर चल के हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रही बात नंबर की, तो नंबर मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पास ये नंबर ऑलरेडी होगा, लेकिन जिसके पास नहीं है नंबर सेव कर लीजिए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी जानना है तो डेफिनेटली आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हो, आप चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपकी जरूर हेल्प की जाएगी इस पर। ठीक है, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 88403853 और 35। ठीक है, हिंदी में बात करूँ तो इसको बोलते हैं 8840385335। इस नंबर पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। एक नंबर और होगा हमारा प्रीमियम वाला, वो बच्चों के पास होगा, तो वो मैं पब्लिकली जल्दी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि लिमिटेड बच्चों के लिए मैंने रख रखा है। ठीक है, हाँ, बट ये है कि ये इस पे आप, अगर आपको डाउट है, एटलीस्ट आप कॉल कर लो। अगर कॉल कभी हो सकता है कि आपका कॉल का रिप्लाई ना अगर आ पाए, वैसे तो जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारे लोगों की कॉल का रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है, नहीं आया तो आप व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कई बार ना हम रात में बैठे हैं, ठीक है, 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, व्हाट्सएप खोला, देखा क्या क्या मैसेज है, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि अच्छा इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँ, है ना, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग मिलेंगे और डेली रेगुलर मिला करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो बी हैप्पी एंड बी स्ट्रांग। थैंक यू सो मच।